नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग घातांक पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। मैंने कल जो होमवर्क दिया था, सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है रेलवे में खूब पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए दिया है। जब मैंने बताया था पिछली क्लास में भी हम लोग इस तरीके का सॉल्व किए थे कि जहाँ पर तीन राशियाँ एक दूसरे के बराबर दी हुई थी, तो हम लोग कंपैरिजन करके एक संबंध निकाल लेते थे। जैसे आइए देखिए, सबसे पहले तो हम इसको लेते हैं 4.7 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 10,000। ठीक, अब देखिए, मैंने एक आपको पिछले वीडियो में एक बात और बताई थी, क्या कि अगर जैसे ये लिखा गया है a स्क्वायर अगर बराबर 4 के लिखा गया है, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा? 4 की घात 1/2 ऐसा आता है ना। जो यहाँ पर घात रहती है वो दूसरे पक्ष में जाने पर, यानी कि दाहिने पक्ष में जाने पर 1 में हो जाती है। वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। यहाँ से 4.7 का मान कितना निकलेगा? ये बराबर 10,000 पावर 1/x, ये आया ना। ये समझ में आया? 10,000 को तोड़ दीजिए 10 की घात में, तो 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1,000 दहम्मा 10,000, यानी कि ये 10 की घात 4 लिखा गया है। नहीं तो आप गुणनखंड करके निकाल लेना। ठीक, ये इसको ऐसा करिए, भिन्न में परिवर्तित कर दीजिए। 47/10 ये बराबर 10 की घात 4 पूरे की घात 1/x। यही तो। यहाँ से देखिए 47 का मान केवल निकालिए। 47 बराबर 10 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इधर मैं लिख दे रहा हूँ x टू दी पावर m होल टू दी पावर n। x ये बराबर होता है x टू दी पावर mn। जो इसको शुद्ध पढ़ने का, जब हम इसको शुद्ध पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि x रेज टू दी पावर mn, लेकिन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं x टू दी पावर mn। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 का इसमें गुणा होगा, 10 टू दी पावर 4/x ना। अब देखिए, मैंने एक बात और बताई थी कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इक्वल्स टू x टू दी पावर m प्लस n। यानी कि अगर आधार समान रहे तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि पावर आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 10 आधार में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 47 का मान यहाँ से कितना आया? ये बराबर 10 टू दी पावर 1 प्लस 4/x। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इस संबंध और इस संबंध को लीजिए, तो यहाँ से कितना आएगा? ये 0.047 रेज टू दी पावर y इक्वल्स टू 10,000 को मैं लिख दे रहा हूँ 10 टू दी पावर 4। ठीक, यहाँ से देखिए 0.047, इसका मान कितना आएगा? 10 टू दी पावर 4 पावर होल पावर 1/y। सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इसको आप भिन्न में परिवर्तित कर दीजिए। इसको लिखा जा सकता है 47/1 लिख के दशमलव के स्थान पे 1, उसके बाद 3 0, जितने अंक रहे 3 अंक है ना, 3 0। ये बराबर होगा 10 टू दी पावर 4/y के ना। यही तो। अब देखिए यहाँ से 47, इसको परिवर्तित करेंगे तो ये 1,000 लिखा गया, 1,000 को तोड़ेंगे तो ये 10 की घात 3 में टूटेगा ना, और इधर आके गुणा होगा इस पक्ष में, 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 4/y ना। तो यहाँ से 47 बराबर कितना आया? जोड़ दीजिए इसको, 10 टू दी पावर 3 प्लस 4/y। ये समझ में आया? अब देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दोनों का दाहिना पक्ष भी बराबर होगा, यानी कि 10 टू दी पावर 1 प्लस 4/x इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 3 प्लस 4/y। अब हम लोग क्या पढ़े हैं? घातांक का नियम। अगर दोनों पक्षों में आधार बराबर है तो उनकी घात भी बराबर होगी या उनकी पावर्स भी बराबर होंगी। तो यहाँ से क्या आएगा? यानी कि 1 प्लस 4/x इक्वल्स टू 3 प्लस 4/y
वाई ना। अब देखिए हमको चाहिए क्या 1/x माइनस 1/y, तो 4/y को इस पक्ष में लाइए, 4/x माइनस 4/y, और इस एक को इस पक्ष में लाइए 3, ये इस पक्ष में आएगा तो माइनस ना, यहाँ से 4 कॉमन कर लीजिए तो ये यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस 1/y, ये बराबर 3 में से एक गया इधर 2, तो यहाँ पे देखिए 1/x माइनस 1/y कितना होगा, ये 2 यहाँ पे है, इस पक्ष में 4 का गुणा हो गया हुआ है तो इस पक्ष में आके भाग हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। यही हमारा आंसर है। इस सवाल में जो टेक्निकलिटी थी वो शुरुआत के 2 स्टेप में थी कि 3 राशियां एक दूसरे के बराबर दी हुई हैं, तो हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे। क्यों x का मान मतलब कि हम यहाँ से 1/x का मान निकालेंगे, और ये कैसे आएगा, जब इस x को हम लोग इस तरफ दाहिने पक्ष में शिफ्ट करेंगे। वही काम करके यहाँ पे देखिए 47 का मान निकाला गया है दोनों पक्षों में, और 47 के बराबर जो है, जब दोनों का जो है बायां पक्ष बराबर हो गया तो दोनों का दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे घातांक का नियम अप्लाई करके कि 2 पक्षों में अगर आधार समान है तो उनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी, उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है 2 की घात n धन 2 की घात n माइनस 1 बटे 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n। ठीक, इसका हमको मान निकालना है। देखिए यहाँ पर अंश में कॉमन क्या दिख रहा है, ये जो है 2 की घात n है और ये उससे 1 कम है, तो अंश में क्या कॉमन है, 2 की घात n माइनस 1 कॉमन है ना, तो कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने का मतलब ये होता है कि हम उसमें जो कॉमन ले रहे हैं उसी से भाग दे रहे हैं। ठीक, जब यहाँ से 2 की घात n माइनस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे अलग देख लीजिए, 2 की घात n बटे 2 की घात n माइनस 1, यही तो कॉमन करने का मतलब होता है, भाग देना ना। अब चूंकि आधार समान है और उन दोनों का भाग दिया जा रहा है तो घातें आपस में घट जाएंगी ना, यानी कि ये हो जाएगा 2 पावर n माइनस n प्लस 1, तो यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2। ठीक, तो यहाँ पर कॉमन करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2, और ये पूरा का पूरा पद कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे प्लस 1। इधर देखिए यहाँ पे क्या, ये n प्लस 1 है, एक ये n है, तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है 2 की पावर n। ये जब यहाँ से 2 की घात n कॉमन हो गया, यहाँ पे देखिए इसको लिखा जा सकता है 2 की घात n इंटू 2 की घात 1 ना, यही चीज़ ये बराबर किसके होगी 2 की घात n प्लस 1, यही वहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे। तो जब इसमें से 2 की घात n कॉमन होगी तो ये कैंसिल आउट होगा, केवल कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा। यहाँ से देखिए ये जब पूरा कॉमन पद हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, सरल कर लीजिए। और देखिए या एक स्टेप और कर देते हैं, 3 इंटू या 3 गुणे 2 की घात n माइनस 1 बटे 2 की घात, यहाँ से देखिए 2 में से 1 गया, एक लिखा नहीं जाता ये, और ये 2 की घात n। अब देखिए आधार समान, दोनों का आधार समान है, उनकी घातें अलग अलग है, दोनों का भाग दिया गया है, तो भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। 3 गुणे 2 की घात n माइनस 1 माइनस n, या 3 गुणे 2 की घात प्लस n से माइनस n कैंसिल, 2 की घात माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात माइनस 1 का मतलब हो गया कि 1/2 ना, यही 1/3/2 आंसर होगा। ठीक, ये होगा। और आप एक बात देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ऐसे कुछ लिखा है 2 की घात 3, एक इसकी घात 2, और एक इस तरीके से लिखा गया है, तो इसमें भ्रमित आप मत होना, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हैं। ठीक, दोनों का मतलब समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की घात 3 है, उसका गुणा 2 बार किया गया है, इसका मतलब हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 की घात है वो इसमें जो है 3 का गुणा 2 बार किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे इसका मान जो आएगा 2 की घात 9 आएगा, और जो यहाँ पर आएगा इसमें 2 की घात 6 आएगा। ठीक, तो जो मैं बताना चाह रहा था ये कि अगर देखिए दोनों समान दिख रहे हैं, बस अंतर कोष्ठक का है। ठीक, कोष्ठक अगर ये कोष्ठक के अंदर लिखा गया है तो इसका मतलब इस राशि का गुणा 2 बार किया गया है। अगर ऐसे लिखा गया है, कोष्ठक नहीं लगाया गया है, तो ये सबसे पहले हम तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, और तब जो है हम इस पर आएंगे। ठीक है, ये बात आप
ध्यान दिए रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, यदि ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर होल पावर 3x+2 इक्वल्स टू बी क्यूब अपान ए क्यूब होल पावर x-2, ठीक। तो x का मान हमको फाइंड आउट करना है या x का मान निकालना है। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है, यहाँ पे इधर a बाई बी है, इधर b बाई ए है, यहाँ पे अंदर में स्क्वायर है, यहाँ पे अंदर में क्यूब है। तो आइए हम लोग स्टेप टू स्टेप सॉल्व करते हैं इसको। एक प्रॉपर्टी आप लोगों को मैंने बताया था घातांक की, क्या कि अगर a बाई बी का होल स्क्वायर लिखा गया है तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, है ना। यानी कि अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो वही अप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। इसको क्या लिखा जा सकता है, a बाई बी का होल स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है, और पूरे की घात 3x+2 है ही, ठीक। ये बराबर वैसे वही काम यहाँ पे भी कर दीजिए, b बाई ए होल क्यूब पूरे की घात x-2, ठीक। ये हो गया। अब देखिए हम लोग एक सूत्र और पढ़े हैं कि x⁴m होल पावर n इक्वल्स टू x⁴mn ना। यानी कि यहाँ पे इस 2 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा a बाई बी पूरे की घात 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6x + 4, इधर करेंगे तो b बाई ए पूरे की घात 3x - 6, ठीक। अब देखिए और हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि 2 की घात m, ये अगर है तो इसको जो है 1/2 की घात -m लिखा जा सकता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का जो है उपयोग हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक। तब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज होगी, या वही प्रॉपर्टी तो है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर दीजिए ना। जैसे b बाई ए की घात 3x/6 लिखा गया है, अगर इसको पलट कर लिख दें हम, जैसे 1/b बाई ए इसकी घात -3x - 6 हो जाएगी ना। बिल्कुल ये वाली प्रॉपर्टी देख लीजिए। यानी कि अगर ऐसा है तो इसको अगर हम हर में ले जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। और देखिए एक बात, या पहले इसको सरल ही कर लीजिए। देखिए मैं जो है इसको उठा के अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इस पूरे सिस्टम को मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। यानी कि 1/b बाई ए पूरे की पावर -3x - 6 है ना। तो इसको लिखा जा सकता है 1/ माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो ये कितना है होगा b बाई ए टू दी पावर 6 - 3x ऐसा हो जाएगा। और ये घात अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो सकती है। जैसे मैंने ये बताया था ना कि अगर a बाई m या a बाई b है पूरे की घात m है तो इसको लिखा जा सकता है a की घात m बटे b की घात m ना। तो वही काम यहाँ पे भी कर दीजिए। इसको क्या लिखा जा सकता है 1/b की घात 6 - 3x बटे a की घात 6 - 3x। यही तो इसको जो है इसको कोई भिन्न 1/, में लिखी गई है तो इसको जो है उलट कर लिखा जा सकता है। यानी इसको लिखा जा सकता है a की घात 6 - 3x बटे b की घात 6 - 3x, ठीक। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है a बाई b पूरे की घात 6 - 3x। यही तो, यानी कि इसके स्थान पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे a बाई b की घात 6x + 4 है। और हम लोग जब इसको सॉल्व किए तो ये कितना आया a बाई b की घात 6 - 3x, ये हो गया ना।
दोनों का आधार समान है तो दोनों की घातें भी बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 6x + 4 ये बराबर होगा 6 - 3x के। इस 3x को उधर ले जाइए, 6 3 9x बनेगा। इस 4 को इधर लाइए, 6 - 4 यानी कि 9x बराबर 2 के। तो इसका मतलब x बराबर 2/9 के। यही हमारा जो है आंसर हुआ। यहाँ पर जो आपको समझाने के लिए जो है इतना लंबा किया गया, नहीं तो जो है सीधा पलट के लिख दिया जाता। ठीक, तो ये हो गया। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अगला मज़ेदार सवाल ये है कि x की घात a बटे x की घात b पूरे की घात a² + ab + b² गुणे x की घात b बटे x की घात c पूरे की घात b² धन bc धन c² गुणे x की घात c बटे x की घात a पूरे की घात c² धन ac धन a²। ये सवाल जितना देखने में बड़ा लग रहा है उतना ही ये सिंपल है। हम लोग जो पढ़े हैं वही अप्लाई करेंगे अब तक। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब आधार समान है तो घात में ये घातें घट जाएंगी ना, यानी कि इसको लिखा जा सकता है x की घात a - b। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा क्योंकि वो आपको याद हो चुका होगा। पूरे की घात a² + ab + b² गुणे x की घात ये b - c हो जाएगा ना, पूरे की घात b² + bc + c²। बिल्कुल सेम लिखा जा रहा है। गुणे ये x की घात c - a पूरे की घात c² + ac + a²। ये हो गया ना। अब देखिए एक फार्मूला और पढ़े, x की घात m पूरे की घात n बराबर हो जाता है x की घात mn ना। तो इसको ये कितना हो जाएगा, x की घात a - b इंटू a² + ab + b²। आगे देखिए इंटू x की घात b - c इंटू b² + bc + c² इंटू x की घात c - a इंटू c² + ac + a²। ठीक, अब देखिए आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो मैं आगे जब बीजगणित पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि a³ - b³ इसका एक फार्मूला होता है a - b इंटू a² + ab + b²। यही फार्मूला देखिए यहाँ सब पे इस्तेमाल हुआ है। मैं एक स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ। चूँकि आधार समान है तो सबकी घातें जुड़ जाएंगी और यही वाला फार्मूला हर जगह देखेंगे आप तो a - b फिर इसका वर्ग धन इसका वर्ग दोनों का गुणा पर। ठीक, वही चीज़ यहाँ सब पे लिखा गया है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, x की घात a³ - b³ और जब इस पे आएंगे तो ये लिखा गया है धन b³ - c³ ना, और ये लिखा गया है धन c³ - a³। ठीक, अब देखिए इसमें जो कैंसिल हो रहा हो काट दीजिए, प्लस a³ - a³ प्लस c³ - c³ प्लस b³ - b³। ये कितना आया, x की घात 0 आया। और मैंने बताया था किसी की घात 0 वो उसका मान 1 होता है। ठीक, तो ये हमारा जो है आंसर हुआ। मैं आपको जो है कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे आप इसका मान बताएंगे 81 की घात -2 की घात -2, ये पहला है। और बिल्कुल सेम 81 की घात -2 की घात -2, इसका मान आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं कल इन दोनों को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर करड़ी पढ़ेंगे। ठीक, करड़ी में जितने भी तरीके के प्रश्न बनते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।